नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग ये ग्राफ पढ़ेंगे, 5 नंबर का है और ये 2014 का ए में जो पूछा गया सवाल है वो है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x से बराबर 6, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 2y। इसके बाद x और y का जो है यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 3 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे y का मान रखेंगे 0, 1 और 2। फिर यहाँ पे 6 घटा 2 गुना y का मान यहाँ पे 0 लेंगे, बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, बराबर 6 में से 0 घटाएंगे तो 6। फिर 6 माइनस 2 गुना 1 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बराबर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। फिर यहाँ पे 6 माइनस से 2 गुना 2 रखेंगे, बराबर 6 माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सारा जो मान यहाँ पे बैठाएंगे, पहला 6, दूसरा 4, उसके बाद 2। ये हमारा पहला ग्राफ जो है मतलब मान जो है निकल गया है। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को हल करेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 का मान निकला है, पहला सारणी हो गया है, ठीक है। अब दूसरा है समीकरण 2 में। यहाँ पे देखिए समीकरण है हमारा 2x माइनस से 3y बराबर 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 12 प्लस हो जाएगा 3y। तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का जो है यहाँ पे मान रखेंगे, उसके लिए हम लोग सारणी बनाएंगे और यहाँ पे कम से कम 3 होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है यहाँ पे 4, 5, 6 रख सकते हैं अपने अनुकूल, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं y का मान। अब ऐसा मान रखना है जो कि 2 से वो कट जाए, बट्टे में हमारा मान जो है वो बचे ना। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान को पहले मौखिक रखेंगे, 0 रख करके यहाँ पे देख लेना है। 0 रखने पे हमारा जो 6 मान निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 12 प्लस 3 गुना 0 बटे 2, बराबर 12 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बटे 2, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 बटे 2 काट के 6 निकलेगा। फिर 12 प्लस 3 गुना कुछ ऐसा मान रखना है जो कि कट जाए, तो वो हमारा मान होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2 बटे में 2, बराबर देखते हैं क्या होता है। 12 प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 6 बटे 2 काट करके अब जोड़ेंगे इसको, 12 6 को 18 बटे 2 काट के 9 आएगा, ठीक है, 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मान हम लोग यहाँ पे लेते हैं 4। 12 प्लस 3 गुना अगर हम 4 लेते हैं तो मान कुछ ज़्यादा ही चला जाएगा, तो कोशिश करना है कम आए। तो क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, -2 को रख देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे -2 रखते हैं बट्टे में 2, 12 प्लस माइनस माइनस 6 बट्टे 2। अब जा करके यहाँ पे घटेगा, काट करके 3 बचेगा, तो हमारा मान निकल गया 6, 9 और 3, 6, 9, 3। ये जो सारणी दिख रहा है, इस सारणी से जो हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में मान बैठाएंगे ये सारणी से। चलिए हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ लेकर के आ गए हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग मान क्या क्या बैठाते हैं। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y होता है और नीचे y डैश होता है, और हमारा जो है यहाँ पे x होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको दिखता होगा यहाँ पे x, और इस साइड में प्लस में रखना है मान 1, और इस बायां तरफ जो है यहाँ पे माइनस रहेगा, ऊपर भी प्लस रहेगा, नीचे माइनस में मान रहेगा। तो सबसे पहले हमारा मान जो है समीकरण 1 से लेना है। समीकरण 1 से जो मान आएगा वो है 6, 0 यहाँ पे होगा, x का मान 6, y का मान 0 यहीं पे होता है, 4, 1, x का मान 4, y का मान 1। जब इसको बढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर बढ़ेगा इस तरह से, x का मान 2, y का मान 2 यहाँ पे आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब लाइन खींचते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींच दिए फाइनली, और ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया है, और इस पर लिखा जाएगा x प्लस 2y बराबर 6। अब जो है समीकरण 2 देखेंगे, x का भी मान है 6, 0, तो पहला जो हो गया यहाँ पे। दूसरा 9 और 2 है, तो x का मान 9, y का मान 2 यहाँ पे है, इसको जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बूंद आएगा। फिर 3 माइनस 2, x में 3, y में -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे बूंद आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्केल पे बैठाते हैं ये एक लाइन पर आता है या नहीं आता है। तो चलिए फाइनली ये भी आ गया, पहला बिंदु यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है इस पर जो है मान बैठाएंगे, क्लियर। जो समीकरण को लिख दिए, ये हमारा ग्राफ जो है बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।